बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आसिफ ब्रेन एकेडमी में। मैं आप लोगों का होस्ट, आप लोगों का ऑनलाइन ट्यूटर मोहम्मद आसिफ हूँ और हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करना है गेस्ट पेपर के हवाले से, और गेस्ट पेपर है 404 कोड का, उर्दू का गेस्ट पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ये हमारे पास टोटल जो ना 8 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने केयरफुली समझना है, पेपर पैटर्न को भी समझना है, ठीक है। टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो ना वो 6 क्वेश्चन आते हैं। तो वो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने करने होते हैं। उर्दू के पेपर में ये होता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। उसमें सबसे पहले जो अहम तरीन चीज है, जो तमाम पेपर्स में सेम टू सेम चीज लाजमी आती है, वो मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आते हैं, वो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आता है किसी एक सबक का खुलासा लिखें। ये क्वेश्चन तो हर हाल में आता है, ठीक है, कि किसी एक सबक का खुलासा लिखें। अब वो खुलासा कौन से सबक का हो सकता है? आपको पता है कि दो सबक के हवाले से वो लिखते हैं, ठीक है, उनमें से एक का आपने लिखना होता है। अब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप पहले 3 सबक लेसन्स का, ठीक है, जो पहले 3 असबाक हैं उनके खुलासे याद कर लें, और जब आप उन तीनों के खुलासे याद कर लेंगे ना, तो उसके फायदे क्या होंगे वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। उन तीनों में से एक आ जाएगा, आपके खुलासे में आ जाएगा, ठीक है, तीनों को। अब ये 3 मैं क्यों कह रहा हूँ उसकी रीजन आगे मैं आप लोगों को चल के बताऊंगा कि 3 खुलासे याद करते हैं तो आपको उसका फायदा क्या होगा, ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सियाको सबाक के हवाले से एक, या तो वो कहेगा नसर पारी की तशरीह करें, या फिर वो कहेगा इक्तबास की तशरीह करें, या फिर वो कहेगा कि 2 जुज दिए हुए 1 जुज की तशरीह करनी है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सियाको सबाक के हवाले से एक नसर पारी की तशरीह करें, या ये सवाल पूछेंगे, या वो कहेंगे सियाको सबाक के हवाले से एक इक्तबास की तशरीह करें, या वो कहेंगे सियाको सबाक के हवाले से एक जुज की तशरीह करें, 2 में से 1 जुज की तशरीह करें। ये 3 तरीके हैं सवाल पूछने के, लेकिन चीज एक ही है, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या चीज दी हुई है। तो अब यहाँ पे वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 3 सबकों का खुलासा मैंने क्यों कहा है। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे जो सियाको सबाक दिए होते हैं ना, वो मोस्टली पहले 3-4 चैप्टर्स में से जो सबक हैं उनमें से ही आ जाता है। मोस्टली पहले 3-4 असबाक में से आ जाता है। अब जब आप ये नसर पारी की तशरीह करते हैं तो उसमें वो जो आपने खुलासा याद किया होगा पहले 3-4 सबकों का, तो वो खुलासा आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, तो वो काफी लेंथी हो जाएगा और आपका अच्छा खासा जो ना ये इक्तबास की तशरीह आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से सबक से आया है जब आप खुलासा याद करेंगे। तो 3 से 4 सबक मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप वो लाजमी याद कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा खुलासे को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये 2 खुलासा भी हो जाएगा और आपका सियाको सबाक भी हो जाएगा। उसके बाद आगे तीसरे नंबर पर जो सवाल है जो हर हाल में आता है, वो है अशार की तशरीह करें और शायर का नाम लिखें। शेर दिए होते हैं 3 या 4, ठीक है, तो उनकी तशरीह करनी होती है और उनके शायर का नाम भी लिखना होता है। तो मोस्टली जो पहले 3-4 नज़में हैं उसमें से आ जाता है, पहले 3-4 नज़में हैं उसमें से ये तशरीह आ जाती है। अब तरीकाकार क्या है, वो जो पहले 3-4 नज़में हैं उनका आपने क्या करना है, उनका खुलासा याद कर लेना है, खुलासा पढ़ लेना। जब आप उसका खुलासा पढ़ लेंगे 3-4 नज़मों का, तो उसी को आप तशरीह में भी यूज कर सकते हैं। याद रखना बहुत ही आसान तरीकाकार है। क्या पहले 3-4 सबकों के नज़मों के जो है ना खुलासे याद कर लें, और 3-4 में से शेर तो आ जाएंगे, ठीक है, मोस्टली पहले 3-4 नज़मों में से आ जाते हैं। तो अगर वो पहले 3-4 में से आता तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आपने खुलासा पढ़ा हुआ, वो खुलासे को ही आप यहाँ लिख देंगे ना, तो आपकी तशरीह भी हो जाएगी, ठीक है, और शायर का नाम भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस नज़म से है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है ये जो 3 मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये तो हर हाल में आते हैं, हर हाल में आते हैं, और ये 20 नंबर का एक सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि मोस्टली आता है, ये भी लाजमी हर हाल में आता है, लेकिन ये आसान है आप लोगों के लिए भी। क्वेश्चन क्या है, मुझे है कि नावल या इंशाइया दोनों में से एक आएगा, या दोनों भी वो पूछ सकते हैं,
नावल और इंशाइया के बारे में आपको बताना चाहिए कि नावल की तारीफ करनी है, इंशाइया की तारीफ करनी है, और इन पे अपने नोट लिखना है। इनके बारे में अच्छी तरीके से तफसील से पढ़ लेना आप लोगों ने। इन दोनों में से एक 100% आएगा, जरूर आएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, नावल और इंशाइया के बारे में, ठीक है। तो नावल और इंशाइया की तारीफ करनी है और उन पे नोट लिखना है। दोनों भी आप वो पूछ सकते हैं या दोनों में से एक भी वो आपसे कह सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है अल्लामा इकबाल की जो शायरी है उसकी खसूसियात लिखनी है, ठीक है, अल्लामा इकबाल की शायरी की खसूसियात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है उर्दू अदब में अनारकली की क्या अहमियत है। उर्दू अदब में अनारकली की क्या अहमियत है ये आप लोगों ने बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर हम, तो फैज की नज्म नगारी पर एक मजमून कलम बंद करें। फैज की नज्म नगारी जो है उस पर एक मजमून आपने लिखना है। ये उस नज्म जो ना वो कैसे किस तरह की होती है फैज की, ठीक है, और उसमें क्या कौन कौन सी चीजें बयान की होती हैं वो सारी आपने यहाँ पे बयान करनी है। फैज की नज्म नगारी पर मुफस्सल नोट लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आम है। ये 2-3 क्वेश्चन जो ये चेंज होते रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी की खुसूसियात, उर्दू अदब में नारकली की अहमियत और फैज की नज्म नगारी पर मुफस्सल नोट या मजमून कलम बंद करें। तो ये क्वेश्चन जो ना ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आते हैं इंशाल्लाह, इनमें से जरूर आएंगे। तो ये तो है जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन अब बात आती है कि आपको पेपर कैसे हल करना है। पेपर को भी का भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अब जब आप किसी सबक का खुलासा लिखते हैं ना, तो कोशिश करनी है कि उसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, ठीक है। 7 से 10 लाइनों का एक पैराग्राफ हो, 7 से 10 लाइनों का एक पैराग्राफ हो। जब आप एक पैराग्राफ मुकम्मल कर लेते हैं तो देन उसके बाद एक लाइन आपने छोड़ देनी है, दूसरी लाइन में आपने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है, याद रखना है, ठीक है। पैराग्राफ एक एंड हुआ है, उससे अगला पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपने दरमियान में एक लाइन लाजमी छोड़नी है। एक तो वो खूबसूरती बन जाएगी, दूसरा जो ना क्वेश्चन की लेंथ में भी इजाफा होगा। ये तरीकाकार है, ठीक है। उसके बाद जो सियाको सबाक के हवाले से है वहां पे भी आपने बिल्कुल ऐसे करना है, पैराग्राफ की शक्ल में उनको लिखना है, पैराग्राफ की शक्ल में ही लिखना है उसको, ठीक है। उसके पैराग्राफ जो ना वो आपने 7 से 8 लाइनों का एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ आप स्टार्ट करने से पहले दरमियान में आपने एक लाइन लाजमी छोड़ देनी है, ठीक है, पैराग्राफ की शक्ल में लाजमी लिखना है। और कोशिश करनी है कि ये उर्दू का पेपर है, हाशिए जो ना वो दोनों साइडों पे आपने लाजमी लगाने हैं, और जितना ज्यादा पेपर को आप खूबसूरत लिखेंगे उतने मार्क्स आप लोगों के ज्यादा आएंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर आप हाशिए लगाएंगे और मार्कर का और पेन का या पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो नीट एंड क्लीन करेंगे, कटिंग वगैरह नहीं होगी, तो आप लोग आसानी के साथ अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा पेपर आपकी राइटिंग से है। राइटिंग जो ना इसमें आपकी शो होनी चाहिए, और आपने खुल के लिखना है, खुल के लिखना है, इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आप लोग के माइंड में। कम से कम जो ना ये 3 से 4 सफों पे एक क्वेश्चन लाजमी होना चाहिए, 3 सफों का तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। फिर जाके कह लें कि आपके अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था तरीका का जो मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोगों ने इसके अच्छे तरीके से तैयारी करनी, जैसे मैंने बताया वैसे ही अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।